जैसा कि पिछली क्लास में जो कि हम लोगों ने पढ़ा था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और इस पर क्वेश्चंस करेंगे जो है। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है ये, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ख़ास बात क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इतनी प्रैक्टिस में इन्हीं सारे नंबर्स पे करवाऊँगा कि जो है आप लोग बेहतर तरीके से इनको समझ पाएंगे डिविजिबिलिटी रूल को, है ना। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर किसी संख्या में हमें चेक करना है 2 से डिविजिबिलिटी, तो आप कहोगे सर संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मुझे चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी, तो मैंने कहा था 4 का मतलब 2 की घात में 2 होता है, यानी कि अंतिम 2 अंक हमें किससे चेक करना है, 4 से। अगर संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से कटा तो संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2 का क्यूब यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से अगर कटा तो संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी 8 से। अगर 16 की बात की जाए तो आप कहोगे सर 2 की घात 4 16 होता है, मतलब अगर किसी भी संख्या में लास्ट के 4 डिजिट जो है वो डिवाइड होंगे 16 से तो संख्या जो है 16 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी प्रकार मैंने कहा 2 की घात n का मतलब क्या होता है कि अंतिम n अंक अगर 2 की घात n से डिवाइड हो जाए तो संख्या 2 की घात n से पूरा डिवाइड हो जाएगी। अगली बात मैंने आपको बताई 5 की डिविजिबिलिटी के विषय में कि सर 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी संख्या में अंतिम अंक 5 से कट गया या 0 अथवा 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। बात आएगी 25 की, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, और 5 के स्क्वायर मैंने बताया है अंतिम 2 अंक अगर किससे कट जाए 25 से तो संख्या 25 से डिवाइड होती है। और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि अगर किसी संख्या में 0 0 25 50 और 75 हो लास्ट में तो वही संख्या 25 से कटती है, बाकी सारी संख्याएं नहीं कटती हैं। आप कहोगे सर 125 की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब यहाँ पावर 3 है, तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 125 से डिवाइड हो तो संख्या 125 से डिवाइड होती है। 5 की घात n का मतलब लास्ट के n डिजिट 5 की घात n से डिवाइड होंगे तो संख्या 5 की घात n से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर 625 का पूछ लेता तो हम कहते 625 का मतलब होता है 5 की घात में 4, है ना। और अंतिम 4 अंक अगर 625 से कट जाए तो संख्या 625 से कट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कि 3 से कोई भी नंबर कट जाता है यदि उस नंबर के सभी अंकों का योग 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 9 से मैंने कहा था कि जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही किसकी है, 9 की, यानी सम ऑफ डिजिट जो है वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 से, तब वो संख्या 9 से कट जाएगी। मैंने ये भी कहा था कि जो संख्या 3 से कट जाती है कोई जरूरी नहीं है 9 से कटे, लेकिन जो संख्या 9 से कट जाती है निश्चित है 3 से कट जाएगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे। और अब चलिए जो है मैं एक एक क्वेश्चन जो है बोलूँगा और जो है आप क्या करेंगे कि उनका आंसर पहले तो जो लोग मतलब लाइव देख रहे हैं वो जो है कमेंट करके बताएंगे ऐसे, और जो लोग वीडियो जो है देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में जो है ज़रूर लगाएंगे, है ना, ज़रूर लगाएंगे जो है। उसके बाद जो है मतलब वीडियो को क्या करिए, रोक दीजिए, है ना। जैसे आप लगा रहे हैं तो जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रोक के खुद से लगाइए और उसके बाद उसका आंसर मिलाइए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा जो है ना। तो चलिए जो है यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो जो है क्वेश्चन क्या करना है मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे सवाल इस तरीके से होगा कि जो है x के स्थान पे कौन सा मान आएगा यदि संख्या जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे, जैसे मुझसे कहा गया कि कोई संख्या है मेरे सामने 24937x2 और ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो x की जगह पे कौन कौन सा मान आ सकता है, और वो कैसे पूछा जाएगा कि x की जगह पे ये बताओ मिनिमम मान क्या होगा और कौन सा मैक्सिमम मान क्या होगा, ये दोनों मान आप बताइए मुझे, है ना। चलिए, यानी कि ये सवाल लैंग्वेज पूरी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये संख्या 4 से कट जाती है, तो बताइए x की जगह पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने मान आ सकते हैं, या x के टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, है ना, टोटल पॉसिबल यानी कुल संभावित मान क्या होंगे, है ना। तो आप ये भी बता सकते हैं टोटल पॉसिबल वैल्यूज, है ना। ऐसे मान लो मुझसे कहा जाए कि संख्या है 38927x08, है ना, और हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि अगर ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी तो x का वही मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और x का टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, यानी कौन कौन से मान इस पे आ सकते हैं अगर ये संख्या 8 से कट जाए। आप समझ लीजिए कि ये 2 सवाल नहीं है, ये आपके बहुत सारे सवाल हो गए, है ना। अब ये दोनों सवाल का उत्तर मुझे आप लोग बताइए, जो है जल्दी से आप लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो चलिए जो है मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल जो है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए कि सर 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। कोई भी संख्या 4 से कब कटती है, तो आपको तो सर 4 से कटने का नियम होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, अंतिम 2 अंक। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मेरे पास थोड़ी सी जगह है तो मैं इसी जगह का यूज करूंगा। देखो अंतिम 2 अंक इसका क्या है, x2, है ना, देखो x2। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि x2 मिलाकर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये x क्या है ना, अब कोई और x याद मत करिएगा, इसी वाले x को सोचिएगा। ये x जो है ये क्या है, ये है डिजिट। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं नंबर सिस्टम की क्लास में, क्लासिफिकेशन में, कि जो डिजिट होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 10 होते हैं टोटल, है ना। क्योंकि हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, तो डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का यूज किया जाता है संख्याओं को बनाने के लिए, 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक, है ना। तो अब चूंकि हमें देखो पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, है ना, और पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू और टोटल वैल्यू, तो यहाँ तो सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा मिनिमम अगर आपको निकालना है तो शुरुआत मिनिमम की कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो आप ऐसे एक एक चेक करके जो है रख के चेक करोगे। जैसे x की जगह पे पहले मैं क्या चेक रखूँगा, 0 रखूँगा। तो जब मैं 0 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 2, और क्या 0 2 4 से डिवाइड होता है, मतलब 4 का पहाड़ा क्या 2 में जाता है, नहीं जाता। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 0 पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या रखेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 12, 12 क्या 4 से कट जाता है, बिल्कुल कटता है, 4 3 12। इसका मतलब सबसे छोटा मान x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे चेक करो, 2 रखोगे 22 होगा, 4 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 32 होगा, 4 से क्या होगा, कट जाएगा, मतलब अगला मान क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे आप देखोगे 4 रखो, सॉरी 3 के बाद हाँ 4 रखोगे 42 होगा, नहीं कटेगा। फिर 5 रखोगे 13 चौके 52, कट जाएगा। इसका मतलब मान जो मिलने लगा हमें वो क्या मिलने लगा, 1 फिर 3 फिर 5, यानी 2 की गैपिंग मिल गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो दूसरा अंक होता है इस पे जो है 4 के लिए 2 की गैपिंग आती है। अगर पहला 1 है तो अगला 3 फिर 5 फिर क्या आएगा 7 फिर क्या आएगा 9, यानी कि यहाँ पे हमें सारे मान मिल गए। सबसे पहला आपको निकालना है कि ये बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर ये संख्या 4 से कट जाए। तो आपके तो सर सबसे छोटा मान है 1, अगर हम 1 यहाँ पे रख देंगे तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी, पूरा डिवाइड हो जाएगी। अगर सबसे मैक्सिमम पूछा है तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ 9 रख देता हूँ इस संख्या में, तो 9 रखने पे ये संख्या पूरी क्या होगी, 4 से कट जाएगी, यानी शेषफल 0 बच जाएगा। और अगर पूछा गया टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो आप कहोगे सर टोटल पॉसिबल वैल्यू में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो कुल 1 2 3 4 5, यानी कुल संभावित मान कितना हो गया, 5 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा, मैच कर रहा होगा जरूर, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका उत्तर भी आप लोग अगर पहले का लगाए थे तो इसका उत्तर भी जरूर लगाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि लगाए जरूर होंगे आप लोग, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। देखो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी 8 की विभाज्यता आपके सामने आ जाए, है ना, तो आप क्या चेक करोगे कि सर हमें देखना है अंतिम 3 अंक, है ना, जो कि क्या है, x है, 0 है और क्या है 8 है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 रखता हूँ, ध्यान रखिएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से, क्योंकि अंक होते हैं 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। तो आप कहोगे सर चूंकि हमें मिनिमम भी चाहिए तो हम शुरुआत तो करेंगे 0 से, और जैसे ही आपने 0 रखा तो ये बन गया 0 0 8, और ये किससे डिवाइड हो गया, 8 से। इसका मतलब आपको पहले ही मिल गया कि सर मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। चूंकि हमें टोटल पॉसिबल वैल्यू भी चाहिए तो हम 0 के बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो देखो 8 का नम 8 और यहाँ 2 हो जाएगा, ये संख्या नहीं कटेगी, है ना, यानी कि 28 8 से नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। 1 के बाद क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 208, और अगर 208 रखेंगे तो 8 दूना 16, 4 20, 8 छंग 48। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रखने पे भी संख्या जो है वो पूरी क्या हो गई, कट गई। फिर इसके बाद अगर आप 3 रखते हो तो 308 बनेगा,
और क्या ये 8 से कटेगा? तो आप कहोगे सर 8 दूना 16, 8 तिरिक 24 है ना, 24 6 30 और 68 8 से नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर ये 3 रखने पे भी नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 रखोगे ये हो जाएगा 408 और 8 पंजे 40, 8 एकन्नम 8, ये संख्या कट जाएगी। तो आप एक बात समझ गए कि सर x का जो मान होगा वो पहला तो क्या होगा 0, अगला क्या होगा 2, अगला क्या होगा 4। अब तुरंत समझ गए हो कि सर गैपिंग मिल गई हमें 0 2 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, है ना। यानी कि जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या होगा 808 होगा और ये संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। तो मतलब हमें सबसे बड़ा मान मिल गया, क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई, मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई और टोटल पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। और यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए सवाल है एक ही, आपसे एग्ज़ाम में एक ही पूछा जाएगा कि या तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, या तो मिनिमम वैल्यू बताओ, या तो टोटल पॉसिबल वैल्यू बताओ, या तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का योगफल बताओ, सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताओ, या सभी पॉसिबल वैल्यू का योगफल बताओ। कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये तरीका पता है कि सर हम कैसे निकालते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 के लिए कि यहाँ जो गैपिंग होती है वो कितने की होती है 2 2 की, यहाँ जो गैपिंग होती है वो 4 4 की होती है और यहाँ पे जो गैपिंग होती है वो कितने की होती है 8 8 की। कैसे होता है ये बात मैं आपको अगले सवाल के माध्यम से इसको समझाता हूँ, है ना। तो चलिए फिर इसको मैं मिटाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग या क्लासेज समझ पाते हैं तो भाई कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताया करें, है ना, कि जो भी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ थोड़ा सा तो एक कमेंट का हकदार तो मैं हूँ ही, है ना। तो इतना तो ज़रूर किया कीजिए। बाकी चलिए जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आपसे कहा जाए कि 2485x2 और ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए तो फिर से मुझे वही सारे बताइए कि x की जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ये आपको बताना है ना। जल्दी से आप लोग वीडियो को रोक के और क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा मुझे, जो लोग लाइव कर रहे हैं, है ना, वो तो साथ साथ देखते चलें जो है और लगाते भी चलें, साथ साथ देखते भी चलें। मैं थोड़ा समय दे ही रहा हूं आपको कि तब तक आप लगा लेंगे सवाल को। बाकी मैं फिर से जो है इस सवाल को बताना शुरू करता हूं। देखो कभी भी बात आएगी 8 की तो आप कहोगे सर 8 के लिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। अंतिम 3 अंक की बात की जाए तो 5x2 क्या है, अंतिम 3 अंक है। अब आप कहोगे सर 8 से कटना, मैंने एक सूत्र बताया है आपको कि सर यहाँ होता तो गैपिंग 2 2 की होती, 2 2 की गैपिंग का मतलब अगर पहला 1 होता तो अगला क्या होता 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। लेकिन यहाँ है तो क्या कितने की गैपिंग है 4 की, मतलब पहला अगर 2 होगा तो अगला 6 होगा, अगला क्या होगा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 6 के बाद 10 आएगा और 10 क्या होगा एक नंबर होगा ना कि एक डिजिट होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा अगर मुझे यहाँ चेक करना है तो सबसे पहला अंक ही पता करना है आपको। आप कहोगे सर सबसे पहला सबसे छोटा सबसे छोटू हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 502। 502 को हम चेक करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 2 50, 8 दूना 16, 6 22। इसका मतलब 0 रखने पे नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 512, है ना भाई, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 512। और जैसे ही 512 आया आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये तो कट जाएगा कैसे, देखो 8 छंग 48, 3 51, 8 चौक 32। इसका मतलब x का जो सबसे पहला मान मिला वो क्या मिला 1 मिला। मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे गैपिंग कितने की होती है 4 4 की। पहला 1 है तो अगला क्या होगा 4 ज़्यादा कर दो इससे, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 4 9, यानी यहाँ पे टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3। बाकी आप यहाँ 2 रख के देख लो। आप कहोगे सर 2 रखेंगे तो 8 छंग 48, 4 यानी 42 नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 8 छंग 48, 5 52 नहीं कटेगा। जैसे ही 4 रखोगे 8 छंग 48, 48 और 6 54, 62 भी 4 से नहीं कटेगा। जब आप 5 रखोगे 8 छंग 48 और 7 52, है ना। अब 8 9 72 यानी 1 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। फिर 5 के बाद आप 6 7 8 रखते जाओ नहीं कटेगा, 9 रखोगे कट जाएगा। मैंने बताया है कि गैपिंग कितने कितने की होनी चाहिए 4 4 की। दूसरे डिजिट के लिए ध्यान रखना, पहले के लिए 2 2 की, यहाँ के लिए 4 4 की, यहाँ की
8 8 की, है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आप कहोगे सर मुझे मिल गया, क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया 1, है ना, क्या मिल गया, 1 मिल गया। मुझे मिल गया सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल गया 9, मुझे मिल गया टोटल वैल्यू 1 2 3। तो आप कहोगे सर टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। अब ये मत समझना कि x का मान 3 है, x का मान 3 नहीं है, x का मान यानी कि यहाँ 3 नहीं रखना है, 3 रखने पे नहीं कटेगी। x का टोटल मान कितना है, 3 है, मतलब x की जगह पे 1 भी रखा जाएगा तब भी कटेगा, 5 भी रखा जाएगा तब भी कटेगा, 9 रखा जाएगा तब भी कटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो अगर मेरी उम्मीद सही है तो आप लोग जो है बताते रहिए कि हाँ सर आप सही उम्मीद कर रहे हैं, गलत उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं आप, है ना, समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो चलिए फिर आगे एक और सवाल करेंगे, जो है एक और सवाल करेंगे लास्ट डिजिट के लिए जो है 8 पे, जैसे 2 5 9 और आपसे कहा जाए 2 और यहाँ से 1 4x, है ना, और आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि ये संख्या 8 से कट रही है तो x का मान क्या होगा, है ना। अब x का यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए या टोटल वैल्यूज पूछी जाए, चाहे मिनिमम कहा जाए, चाहे मैक्सिमम कहा जाए, चाहे टोटल कहा जाए, तो आप ध्यान देंगे कि सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होगा, 8 से। अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होगा, 8 से। तो संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंक में देखो ये 140, ये हो जाएगा 8। क्या आप चेक करो, 8 एक 8, 8 6 14, क्या 60 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा, 0 संभव नहीं है। 1 रखने पे वैसे भी नहीं संभव है क्योंकि जो है विषम संख्या बन जाएगी, है ना। तो आप कहोगे सर 2 रखेंगे, 8 एकम 8, 8 6 14 62 नहीं कटेगा। 3 रखने पे वैसे भी 1 4 3, तो आप जानते हैं ये कटेगा नहीं 8 से। आप कहोगे सर 1 4 4 अगर चेक करें तो यहाँ से देखो 8 एकम 8, 6 14 और 8 8 64, और जैसे ही 4 रखा ये संख्या 8 से क्या हो गई, कट गई। मैंने बताया है 4 के बाद 5 6 7 8 9 सब रखते जाओ, नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग होती है कितने की, 8 8 की। मतलब अगर ये 8 है तो 8 के बाद कोई एक अंक का डिजिट ही नहीं है, क्योंकि 12 आ जाएगा और 12 संख्या हो जाएगी। तो आप कहोगे सर बाकी कोई भी नंबर हम रखें तो संख्या नहीं कटेगी, मतलब मिनिमम वैल्यू भी 4, मैक्सिमम भी 4, टोटल वैल्यू 1, वो 1 क्या है 4, है ना। तो आप कहोगे सर इस प्रकार से ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लोगे ना। चलिए फिर, बहुत ही तेज़ हैं आप लोग, है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मिटाते हैं इसको हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। अगला सवाल जो है, अब देखो मैंने आपको बताया 4 पे और 8 पे, अभी 2 पे मैं बता पाया हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ जो है 3 9 5 25, है ना। देखो 5 के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा है, 5 का कुछ भी बताना नहीं। अंतिम में आपको 0 1 दिखा, सॉरी 0 5 दिखा तभी वो संख्या 5 से कटेगी, बाकी उस पर कुछ आपको बताना नहीं है। 25 पे एक आध सवाल लगा लो आप, है ना। देखो कहा जाए 2 5, सॉरी ऐसा नंबर हो ऐसे, और कहा जाए ये संख्या 25 से कट जाए, तो बताइए क्या, बताइए अगर 25 से कट जाए तो x का मान क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि सर x का मान हो या कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक 0 0 25 50 75 होगा तभी संख्या कटेगी। और अगर यहाँ 5 है तो एक बार तो यहाँ x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये 25 बनेगा और 25 से कट जाएगा। और एक बार हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तब भी जो है 75 25 से कट जाएगा। मतलब x की जगह पे 2 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7, टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2 ही होगी क्योंकि 2 और 7 ही बनेगा, है ना। यही सवाल पूछा गया है, देखो एग्जाम में कैसे पूछा गया कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है ना, ऐसे सवाल आप चाहें तो लिख लीजिएगा कॉपी में क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तथा वह संख्या 25 से विभाज्य है तो दहाई के स्थान पर
न्यूनतम संभव मान होगा, है ना। अब आपको पता है कि सर अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और संख्या 25 से विभाजित है तो दहाई के स्थान पे न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। देखो इकाई के अंक पे अगर 5 है और संख्या 25 से कट जाए तो दो ही मान संभव हो सकते हैं दहाई पे, एक तो 2 और एक तो 7, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इकाई पे 5 है और दहाई पे 2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 7 होता है, तभी वो संख्या 25 से कटती है। तो इसका मतलब न्यूनतम संभव मान जो होगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे सर इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर से समझ लीजिएगा, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी संख्या होगी और उसके लास्ट में 5 है, यही तो कह रहा है, और संख्या किससे कट जाए 25 से, तो आपको पता है भाई 25 से कटने का नियम है कि अगर 0, 0, 25, 50 और 75 होगा तभी संख्या 25 से कटेगी। तो अगर ऐसा केस है तो 5 अगर है तो एक बार तो 25 बनता है और एक बार क्या बनता है 75। तो अगर अधिकतम पूछा होता तो 7 बताते, न्यूनतम पूछा है तो 2 बताएंगे, क्योंकि दहाई पे 2 और 7 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, उनमें से छोटा 2 है। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ पाए होंगे। ठीक, बाकी जो है 5 के सवाल, जैसे अभी आप 45 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 9 और 5 की डिविजिबिलिटी उसमें लगेगी, 15 पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे 9 और 5 की लगेगी। तो ऐसा कोई भी जो है 55 पढ़ेंगे तो वहाँ भी 5 की डिविजिबिलिटी की जरूरत लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में 0 है और 5 है तो संख्या, और 25 के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, 125 का पूछा नहीं जाता है ना। आप लोग अगर लगाना चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए 1, 2, 8, 7, 8, 9 और ये 2, 5, है ना, आपसे कहा जाए ये संख्या 125 से कट रही है तो x का न्यूनतम मान बताओ, x का अधिकतम मान बताओ। तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ x की जगह पे, या मान लो ये हटा दिया गया या ये हटा दिया गया, कुछ करना नहीं, x की जगह पे 0 से लेकर 9 तक रखते जाना। जैसे यहाँ पे 0, 25, क्या 125 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 0 संभव नहीं होगा। 125 हम जानते हैं 125 से क्या होगा, कट जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब सबसे न्यूनतम मान x का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना, 1 बन जाएगा। ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाएंगे और 125 से चेक कर लेंगे। अगर संख्या कट गई तो इसका मतलब ये 125 से भी कटेगी, नहीं कटी तो नहीं कटेगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं जो है 3 और 9 पे। ये देखो ये जो क्लास है इसमें मैं आपको केवल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी जो है बेसिक लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो भी टीचिंग लेवल के दे रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप जो है देखते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में आता है सवाल, जो है यहाँ तक कि एसएससी के भी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है, जो है आपका पुलिस के एग्ज़ाम में, जीडी के एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको मिलने तय ही है ना। तो चलिए आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 पे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 2, 4, 9, x2, संख्या 3 से कट जाए तो यहाँ भी x का मिनिमम, x का मैक्सिमम, x का टोटल पॉसिबल वैल्यू, है ना। 3 चीज़ें यहाँ पे भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो सवाल आप ये मत सोचिएगा मैं एक ही बता रहा हूँ, इसमें समझ लो 3 सवाल आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो कम है लेकिन जो है ठोस है ना, ये मान के चलिए। अभी मैं होमवर्क भी आप लोगों को आज दूंगा। देखिएगा आपसे कहा जाए कि ये संख्या अगर 3 से डिवाइड है तो x का मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे सर हम जानते हैं 3 से कटने के लिए मैंने कहा था कि इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर, जो कट रहा है 3 से डिजिट पहले उड़ा देंगे उसको। ये कैंसिल हो गया, 4, 2, 6, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, x और 2। हम जानते हैं सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। इसका मतलब है x की जगह पे हम ऐसा कुछ रखें कि दोनों को जोड़ के 3 से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप कहोगे सर x की जगह पे 2 के साथ क्या जोड़ेंगे बताओ, 1 ही तो जोड़ेंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। मतलब x का एक मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना 3 से कटने के लिए गैपिंग कितने की होनी चाहिए, 3 की। मतलब अगर एक मान 1 आ गया है तो अगर पहला 1 आया तो अगला क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो 4, 2, 6 और 3 से क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 हो गया, 4 हो गया और 3 की गैपिंग है तो 4 के बाद क्या आएगा, 7। तो 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि 7 रखेंगे, 7, 2, 9, संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब आप चेक करोगे तो 1, 4 और 7 ही रखने पे ये संख्या 3 से कटेगी और बाकी कुछ भी रखेंगे तो नहीं कटेगी। तो मतलब सबसे छोटा मान 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर क्या हो गया, 7 हो गया। तो हम जानते हैं मिनिमम क्या होगा, 1, मैक्सिमम क्या होगा, 7, टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 3, यानी 3 वैल्यू संभव है जिससे कि संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं आया होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सबको जोड़ देते,
4 2 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 प्लस x 3 से कट जाए तो संख्या किससे कटेगी? 3 से। तो अब 17 के बाद क्या आएगा बताओ? 17 में क्या जोड़े? 1, 17 और 1 18, 18 जो है वो 3 से क्या होगी? कट जाएगी। 18 के बाद क्या है? 21। तो आप कहोगे सर 21 कब बनेगा? जब इसमें 17 में क्या जोड़ेंगे? 4, है ना। तो पहला 1 जोड़े, अगला 4 जोड़े, अगला क्या जोड़ देंगे? 7। तो 1 4 7 जोड़ने पे 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 24। तो 18 21 और 24, तब भी संख्या 3 से क्या होगी? कट जाएगी। तो इसका मतलब पहला मान होगा 1, अगला होगा 4, अगला क्या होगा? 7, सबसे छोटा 1, उससे बड़ा सबसे बड़ा 7, टोटल वैल्यू तो आप कहोगे सर 3 वैल्यू संभव होंगी। तो 3 का भी नियम समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। बाकी आप क्वेश्चन देखिएगा बुक में, आपको 3 के, 9 के, 8 के, 4 के बहुत सारे सवाल मिलेंगे और आप उनको जरूर लगाइएगा, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पे एक सवाल और लगाते हैं। 293x2 और आपसे कहा जाए कि संख्या 9 से डिवाइड है तो ये बताओ x का वही मान, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, टोटल पॉसिबल वैल्यू भी, है ना। x का क्या क्या मान हो सकता है? तो आप कहोगे सर हम जानते हैं कि 9 से 9 तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 3 2 5, 5 2 7। अब 7 प्लस x में ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या 9 से कट जाए? तो आप कहोगे सर 7 में 2 जोड़ें तो 7 2 क्या बनेगा? 9, और 9 से 9 क्या होगा? पूरा पूरा कैंसिल होगा, यानी x की जगह पे 2 होगा। अब इसमें चूंकि 9 की गैपिंग होती है तो 9 2 11 बन जाएगा, लेकिन 11 तो एक डिजिट है ना, सॉरी डिजिट नहीं, संख्या है, और हमें चाहिए क्या? डिजिट। तो आप कहोगे सर x का यहाँ पे केवल एक मान संभव होगा, वो क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी? 2 आएगी, और मैक्सिमम भी 2, टोटल कितनी? एक ही वैल्यू संभव होगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे ऐसा ना सवाल आ जाए कोई, जैसे कहा जाए 2x 6 1, है ना, 6 1, और ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो बताओ x का कुल कितना मान संभव होगा, या छोटा या बड़ा मान बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखोगे 6 1 7 7 2 9, ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो अगर पूरा पूरा कट गया तब तो भाई 0 भी रखेंगे तब भी कट जाएगा, और 9 रखेंगे तब भी कट जाएगा, क्योंकि देखो 6 1 7 2 9 प्लस x है, 9 प्लस x में हम अगर एक बार 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा योगफल, और संख्या 9 से कट जाएगी। और अगर 9 प्लस यहाँ 9 रख दें तो 9 और 9 क्या हो जाएगा? 18, और संख्या 9 से क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, है ना। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे